अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं बनाने का सोच रही थी ना, जो मेरा मेन्यू था वो मेरा बड़ा सिंपल सिंपल सा मेन्यू था अफ्तारी के लिए। मैंने आज सोचा था कि मैंने चने बॉईल करने थे, मेरे चने ख़त्म हो चुके थे। मैंने चने बॉईल करने थे, मैंने कहा मैं बस उसका सालन बना लूँगी और साथ में रोटी हो जाएगी और साथ शरबत वगैरह। बस यही चीज़ें और खजूरें, और इसके साथ ही आज मैंने सिंपल अफ्तारी करनी थी। आज कुछ मैंने इतना ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना था, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी अब हो गए थे कि डेली के पकौड़े, समोसे और फ्राइड आइटम्स खा के ना, तो अब वो भी कह रहे थे कि कुछ थोड़ा सा ब्रेक लें। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने आज पकौड़े वगैरह नहीं बनाने। लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई हूँ, मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी हूँ, तो हस्बैंड की कॉल आई है। वो ड्यूटी पे थे। उनको था कि हाँ जी, जब उन्होंने कॉल करके सारा वो मेरे से मेन्यू पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब ना, उन्हें ड्यूटी पे ऐसे बुखार हो गया। पता नहीं, कुछ मौसम भी चेंज हो रहा, और पंखा भी रात को ज़ाहिर सी बात है वो चलाना पड़ता है लाजमी। और पानी भी ठंडा जो है वो भी अब शुरू कर दिया, 1-2 दिन हो गए हैं। मिक्स करके ही पीते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठंडा जो होता है ना, वो दिल करता है पीने को जब अफ्तारी का टाइम होता है। तो इसलिए फिर मुझे मेन्यू जो था वो चेंज करना पड़ा। मैंने कहा चले मैं साथ में ना सिंपल राइस बना लेती हूँ। तड़के वाले जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तड़के वाले राइस जो है वो कैसे बनाने हैं। साथ फिर मैंने ये चने जो हैं इनका सालन बना लिया। और पकौड़े जो हैं वो फिर बच्चों के लिए फिर तो लाज़मी हो जाने थे कि चावल बनाएँ और साथ में पकौड़े नहीं बनाए। फिर वो बच्चे कहने लग गए कि नहीं जी, पकौड़े भी साथ बनाने हैं। फिर मुझे पकौड़े भी बनाने पड़े। बस इसी तरह से होता है कि हम ख़वातीन का ना, वो किचन में आते साथ ही ना, बस कभी-कभी ये होता है कि मेन्यू चेंज हो जाता है। ये हमें राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी डाला है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको थोड़ा-सा फ्राई किया है, फिर उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है और इसमें नमक डाला है। बस ये 3-4 चीज़ें डाल के फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। और जो इसमें मेन इंग्रीडिएंट था, वो मैंने इसमें हाँ, थोड़ी-सी हरी मिर्च भी शामिल की थी। क्रश ग्रीन चिली जो है ना, वो मैंने इसमें शामिल की थी। इससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है चावलों में। फिर मैंने थोड़ी-सी उसकी भुनाई की और मैंने पानी डाल दिया इसमें। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर, 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर का, और ज़रा-सा, बिल्कुल ज़रा-सा इसमें मैंने डाल दिया है चाइनीज़ नमक। उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसे बने थे आपके राइस। और ये साथ ही मैं फिर इधर चने जो हैं वो मेरे उबल चुके थे, बिल्कुल सही वो गल गए थे। उसके बाद मैंने इसका मसाला बनाया, वो मैंने डाल दिया है। और थोड़े से चने जो हैं वो उनको मैं अलग से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। ये लाज़मी होता है, या तो आप आलू एक बॉयल करके इसमें शामिल कर दें, और या फिर आप लोग चने जो हैं वो थोड़े से उसको ग्राइंड करें अलग से पानी में डाल के। और फिर आप ये जब आप चने का ऐसे सालन बना लें ना, भून लें उसको चनों को, तो उसके बाद फिर आप उसमें वो शामिल कर दें जो आपने पानी बनाया होगा, इस तरह से चने डाल के ना। और ये साथ में मैंने इसमें तिक्का बोटी मसाला ये थोड़ा-सा ऐड किया था, इससे चने का बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आया था। और बाकी जो चने बच गए हैं उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। चने हमारे घर में ना ज़रा, जिस दिन से ये रमज़ान चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। तकरीबन डेली जो है वो चाट बन जाती है, और उसमें लाज़मी है कि बच्चे कह देते हैं हाँ जी, चने भी इसमें डाल दें। तो मुझे होता है कि इफ्तारी से पहले-पहले जो है वो टेबल सेट हो जाए, कोई 5-10 मिनट बंदे को बच जाएँ कि इंसान बैठ के जो है वो थोड़ी बहुत कोई तस्बीहात कर सके। तो इसलिए मुझे ये था, साथ में मैंने दही भल्ले भी बना लिए। फिर ये तो ज़रूरी हो जाते हैं, हमारे घर में थोड़े से पतले बनाए जाते हैं कि इस तरह से ना, क्योंकि सब ने अपना-अपना अपनी-अपनी एक प्लेट बना के ना, उसमें पकौड़े फिर डालने होते हैं। तो इसलिए जो गाढ़े-गाढ़े होते हैं ना दही भल्ले, वो नहीं, जिसमें पकौड़े शामिल हो जाएँ, तो उस तरह से थोड़ी-सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज़रा पतली रखी जाती है। ये चने भी मेरे इस तरह से ग्रेवी वाले जो थे वो बन गए थे। इस तरह के चने जो हैं वो बहुत पसंद है, शोरबे वाले ज़रा कम पसंद करते हैं। साथ में फिर ये मैंने नींबू पानी बना लिया था। लेमन जो है वो बहुत अच्छा होता है कि अगर आपने वो फ्रीज़ करके रखा हुआ हो, तो इन टाइम फिर आप लोग काम कर सकते हैं। और चीनी ऐसे ही है कि मैं पानी में थोड़ी चीनी शामिल करके रख देती होती हूँ, ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए और फिर बाद में आपको काम करना ईज़ी हो। अफ्तारी के बाद माशाल्लाह से उसके बाद फिर होता है कि बच्चों का पढ़ाई का टाइम, बड़े जो है वो बाहर बैठे पढ़ रहे थे, छोटे को मैं अपने पास ले आई थी, इसलिए अपना मदरसे का सबक याद करना होता है। ये ना दरअसल बड़े भाइयों को छेड़ता बहुत है। वो फिर जब सब की ने ऐसे इकट्ठे बैठते हैं ना, ये छेड़ा-छाड़ी करता है उनको, तो फिर ना बड़ा उधम मच जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़े आज वॉश किए थे, मैंने कहा मैं उनको तह लगा के समेटती हूँ और आप इधर मेरे पास बैठ के पढ़ो, ताकि ना शोर-शराबा कम हो। अफ्तारी के बाद फिर वैसे भी ना बंदे को अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बच्चे शोर कर रहे हैं और बंदा उनके साथ बोल रहा हो, तो मैं इसको अपने पास ले आई थी। और फिर मुझे कह रहा था मम्मा मेरे से एक दफ़ा सबक सुन लें आप, मैं फिर से याद करूँ, या मेरा पक्का है सबक, तो फिर मैंने उसका सबक सुना।
और ये फिर उसका थोड़ा-सा कच्चा था, मैंने कहा नहीं बैठ के अभी दोबारा से याद करो। और बड़े बेटे जो है वो इधर बैठे अपना-अपना पढ़ रहे थे। बस जैसे ही इसने यहाँ पे एंट्री करनी है ना इनके पास, तो उन्होंने अपना शुरू हो जाना है, मम्मा जी इसको अपने पास बुला लो, ये हमें इसे ऐसे करेगा, वैसे करेगा। बस जिस तरह से बच्चों की बातें होती हैं, तो बस यही काम रहता है उनका तो। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।